लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के सत्र में हम शंकराचार्य जी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 15 मार्च के सत्र में हमने जाना कि किस प्रकार पद्मपाद अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी का आश्रम छोड़कर उनकी आज्ञा न होते हुए भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और यात्रा करते करते चोल प्रदेश में अपने मामा के यहाँ निवास करने लगे। वे ये भूल ही गए थे कि गुरुदेव ने जाते समय कहा था कि किसी परिचित के घर मत जाना और एक स्थान पर अधिक दिनों तक मत रहना। परंतु वे वहां पर रहकर उपदेश करने लगे। लोग जो कुछ भी खाने के लिए लाते हैं वे उन्हें ग्रहण करते, लोग उन्हें प्रणाम करते, उपहार रखते और उनकी जय जयकार करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे आज की कहानी में। इसके बाद संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की और इनका किस प्रकार उपयोग होता है। फिर बारी आएगी स्वास्थ्य सुरक्षा की। उसमें हम जानेंगे कि गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन, गतिविधि और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे भगवान की भक्ति का फल क्या होता है। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम।
हरि हरि ओम मंगल मंगल ओम। हरि हरि ओम। बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी पद्मपाद की तीर्थ यात्रा भाग 2। एक दिन पद्मपाद मामा के यहाँ अपने कक्ष में अपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर कुछ कार्य कर रहे थे। इतने में वहाँ उनके मामा आ गए। उन्होंने पूछा, पुत्र, ये कौन सा ग्रंथ है जो तुमने इतने दिनों से बड़े व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखा है, और तुम इसमें क्या लिख रहे हो? मामा जी, भगवान वेद व्यास जी ने वेदांत के सर्वोत्तम ग्रंथ ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। उन्होंने मेरे गुरुदेव आचार्य शंकर को दर्शन दिए और उन्हें ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखने की आज्ञा दी। मेरे गुरुदेव की टीका पूर्ण हो चुकी है, परंतु वह भी सामान्य लोगों के लिए थोड़ी कठिन है। इसलिए गुरुदेव ने मुझे इस टीका का सरलीकरण करते हुए इस पर भाष्य लिखने की सेवा दी है, ताकि सभी सामान्य लोगों को यह वेदांत ब्रह्म सूत्र समझ में आ सके। इसलिए मैं इसी पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अवश्य लीजिए। पद्मपाद के मामा वास्तव में एक कर्मकांडी विद्वान पंडितों के मुखिया थे। वे घर घर कर्मकांड करते कराते और दक्षिणा लेते थे। उन्होंने जब इस ग्रंथ को पढ़ा तो वे दंग रह गए कि इस ग्रंथ में तो कर्मकांड का कट्टर विरोध किया गया है, और इसमें पद्मपाद के तर्क इतने सटीक हैं कि कोई भी पंडित इन तर्कों को काटने में असमर्थ है। यदि इस ग्रंथ की प्रतियां आम लोगों तक पहुंच गई, इससे तो हर किसी को वेदांत के प्रति श्रद्धा हो जाएगी और फिर कर्मकांड कोई नहीं करेगा। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे समुदाय को तो कोई नहीं पूछेगा। ये सोचकर मामा बड़े चिंतित हो गए। अगले दिन पद्मपाद ने कहा, मामा जी, मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए अब मैं रामेश्वर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाए और उसके पश्चात वापस अपने गुरुदेव के पास ही लौट जाऊंगा। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु मेरी एक विनती है। तुमने जो ग्रंथ लिखा है वह बहुत अच्छा है, परंतु मैं इसे अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। तुम यह मुझे दे जाओ, और जब तुम रामेश्वरम से वापस काशी जाओगे तो जाते समय यह ग्रंथ तुम वापस ले जाना। मामा जी,
यदि आपको यह ग्रंथ इतना अच्छा लगा तो ठीक है, यह ग्रंथ आप पूरा पढ़ लीजिए। मैं कुछ दिनों में रामेश्वर की तीर्थ यात्रा करके वापस लौट आऊंगा, तब आपसे यह ग्रंथ ले लूंगा। परंतु ध्यान रखिएगा, यह ग्रंथ मेरी कई महीनों की मेहनत है और मेरे गुरुदेव की सेवा है। यह मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय है। कृपया इसे उसी प्रकार संभाल कर रखना जिस प्रकार मैंने रखा था। ठीक है पुत्र, तुम निश्चिंत होकर जाओ। फिर पद्मपाद तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। मामा ने उसके जाने के बाद ग्रंथ को पूरा पढ़ लिया और पढ़कर बड़े ही चिंतित हो गए और उन्होंने निर्णय किया कि किसी भी प्रकार से इस ग्रंथ को नष्ट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारे समुदाय जो कर्मकांड और पंडिताई से ही जीविका चलाते हैं, उनको बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या करूं? इसे किस प्रकार नष्ट करूं कि भांजे को संदेह नहीं हो? मामा कई दिन तक उस ग्रंथ को नष्ट करने का उपाय ढूंढते रहे। आखिर उन्होंने एक कुटिल योजना सोची। उन्होंने अपने घर के एक झोपड़ी में उस ग्रंथ को रखा, कुछ टूटा फूटा सामान भी रख दिया और फिर मध्य रात्रि में चुपचाप जाकर झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में रखा हुआ सारा सामान और वो ग्रंथ नष्ट हो गया। थोड़ी देर में सुबह हो गई। वो दिखावा करने के लिए झोपड़ी के पास बैठकर सर कूटने लगे। आसपास के गांव के लोग आ गए और पूछा तो मामा ने बताया कि रात्रि को न जाने कैसे मेरी इस झोपड़ी में आग लग गई और अंदर रखी हुई सारी वस्तुएं स्वाहा हो गई। ये कहते हुए फिर रोने बिलखने का दिखावा करने लगे। लोग उसे सहानुभूति देने लगे। दोपहर तक पद्मपाद भी तीर्थ यात्रा पूरी करके वहां आ पहुंचा। मामा ने उसे देखा तो और जोर से रोने लगा और उसे कहा, पुत्र, न जाने कैसे रात्रि में झोंपड़ी में आग लग गई। मामा जी, चिंता नहीं कीजिए, मैं यहाँ कुछ दिन रुक जाऊंगा और हम दोनों मिलकर फिर से एक नई झोपड़ी बना लेंगे। आप इतने दुखी मत होइए। मामा भीतर से तो खुश हो रहे थे, परंतु बाहर से रोने का दिखावा करते हुए कहा, पुत्र, किसी झोंपड़ी में तुम्हारा लिखा हुआ वह ग्रंथ भी रखा हुआ था, वह भी जलकर खाक हो गया। ये सुनकर पद्मपाद को मानसिक आघात लगा। वो अवाक रह गया। दोनों हाथों से अपना माथा पकड़कर पत्थर पर बैठ गया। उसके इतने महीनों की मेहनत बेकार हो गई। उसे गुरुदेव की कही बात याद आ गई। गुरुदेव ने जाते समय कहा था कि किसी परिचित के घर मत जाना और एक स्थान पर अधिक दिनों तक मत रहना। उसे रह रहकर पछतावा होने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। परंतु कहावत है, पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर आगे क्या हुआ जानेंगे अगले सत्र में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे पूज्य बापूजी के अवतरण का मधुर भजन। अवतरण दिवस की लाख बधाई तुमको बारंबार। अवतरण दिवस की लाख बधाई तुमको बारंबार। तुमको बारंबार गुरुजी, तुमको बारंबार। हो तुमको बारंबार गुरुजी, तुमको बारंबार। अवतरण दिवस की लाख
के सिंधु दीन के बंधु लीला ऐसी करते हो। हर भक्तों की अर्जी सुनते पल में झोली भरते हो। सारे भक्तों का है रखवाला, दिन दुखियों का वो है सहारा। सारे भक्तों का है रखवाला, दिन दुखियों का वो है सहारा। आया अवतरण दिवस बड़ा प्यारा, आज भक्तों का दिन है सुहाना। जय बापू आशाराम, जय बापू आशाराम, जय बापू आशाराम, जय बापू आशाराम। जिसकी नैया फंसी भंवर में तूने ही पार लगाई। जन्म मरण के बंधन काटे नाम की माला जपाई। जिसकी नैया फंसी भंवर में तूने ही पार लगाई। जन्म मरण के बंधन काटे नाम की माला जपाई। जब भक्तों पे कष्ट पड़े तो बन गए हो कृष्ण कन्हाई। जब भक्तों पे कष्ट पड़े तो बन गए हो कृष्ण कन्हाई। मेरे साईं की है बलिहारी, उनकी लीला बड़ी है निराली। जय बापू आशाराम, जय बापू आशाराम, जय बापू आशाराम, जय बापू आशाराम। ज्ञान का चुटकुला। सुनील, मैनेजर साहब मुझे लोन चाहिए। बैंक मैनेजर, बैंक में खाता है? सुनील, नहीं, मैं तो घर पर ही खा लेता हूँ। लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूंगा। सीख, किसी से बातचीत करते समय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। विषय से संबंधित ही उत्तर देना चाहिए। संस्कृति सुवास। भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट का योगदान। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनके द्वारा की गई खोजें आज भी विश्व भर में गणित और खगोल शास्त्र में एक आधार स्तंभ है। उन्होंने इन विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक आर्यभटिया सर्वाधिक प्रचलित है। आर्यभट्ट ने ही गणित में शून्य की खोज की और इसे एक संख्या के रूप में परिभाषित किया। इससे पहले शून्य को केवल एक खाली जगह के रूप में माना जाता था। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। तभी से शून्य का उपयोग स्थानीय मान प्रणाली, एल्जेब्रा, खगोल विज्ञान जैसे कई विषयों में किया जा रहा है। आपने कहीं पढ़ा तो होगा कि पाए के सूत्र की खोज ग्रीक के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी, लेकिन उससे कई शताब्दियों पहले ही आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभटिया में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुतद्वयस्य विष्कम्भस्य आसन्नौ वृत्त परिणाह। 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 व्यास के एक वृत्त का परिधि का पता लगाया जा सकता है। 100 + 4 × 8 + 62,000 divided by 20,000 is equal to 3.1416। इसके अनुसार व्यास और परिधि का अनुपात 2πr/2r यानी 3.1416 है।
जो 4 आंकड़ों तक बिल्कुल सटीक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्याओं का भी उपयोग किया, जो उस समय गणित में एक और नया विचार था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को एक विकसित गणितीय विषय के रूप में स्थापित किया और त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना भी इन्होंने ही की थी। उन्होंने त्रिकोणों को हल करने के लिए कई सूत्र भी विकसित किए। उनका नाम था ज्या, कोज्या, उत्क्रमज्या, व्युज्या। इन्हीं फॉर्मूलों को आज साइन, कोसाइन, वर्साइन, इनवर्स साइन के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट की साइन तालिका में 0 से 90 डिग्री तक के कोणों के लिए साइन फल प्रदान करती है। बीजगणित, जिसको अंग्रेजी में एल्जेब्रा बोलते हैं, उसका प्रथम बार उपयोग आचार्य आर्यभट्ट ने ही किया था और आचार्य ने बीजगणित, अंकगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम बताए हैं। भारत सरकार ने आर्यभट्ट के सम्मान में अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बिहार सरकार द्वारा 2010 में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU पटना की स्थापना की गई। आर्यभट्ट के सम्मान में 1988 में अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA पुणे के परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। उन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों द्वारा एक प्रतिभाशाली और अभिनव विचारक के रूप में सम्मानित किया जाता है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, बलिया डाकू जो ऋषि वाल्मीकि का पूर्व जीवन था, उनको नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया था? विकल्प हैं मरा मरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। अब बारी है गतिविधि की। शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों के 7 केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सब बच्चे इन चक्रों को नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले सही उत्तर लिखता है। विशुद्धाक्य चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रसार चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र। गतिविधि का उत्तर मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाक्य चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार चक्र। स्वास्थ्य सुरक्षा, लू से बचाव के उपाय। गर्मी के दिनों में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। लू लगने से चेहरा लाल हो जाता है, नब्ज तेज चलने लगती है, सांस लेने में कष्ट होता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, प्यास अधिक लगती है, कई बार सिर और गर्दन में पीड़ा होने लगती है, कभी कभी प्राणी मूर्छित भी हो जाता है। लू चलने के दिनों में पानी अधिक पीना चाहिए। सुबह आधा से 1.25 लीटर पानी पीने वालों को लू लगने की संभावना नहीं होती। जब गर्मी अधिक पड़ रही हो तब मोटे, सफेद और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। दिन में 2 बार नहाना चाहिए। घर से बाहर जाने से पहले पानी या छाछ पीकर निकलने से लू नहीं लगती। नींबू का शरबत पीना हितकर होता है। घर से बाहर जाते समय कानों को ढक लेना चाहिए। लू व गर्मी से बचने के लिए रोजाना शहतूत खाएं। पेट, गुर्दे और पेशाब की जलन शहतूत खाने से दूर होती है। यकृत और आंतों के घाव ठीक होते हैं। नित्य शहतूत खाते रहने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है। यदि लू लग जाए तो लू का असर दूर करने के लिए कच्चे आम उबालकर उसके रस में पानी मिलाकर घोल बनाएं तथा उसमें थोड़ा सेंधा नमक, जीरा, पुदीना डालकर पिएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे।
गोधरा की न्यारी दुनिया में चर्चित हुई भारी। आशाराम जी का हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा की धरती पर। पुरजे चकना चूर हो गए और गगन में दूर उड़ गए। हजारों की भीड़ थी आई, फिर भी किसी को खरोंच न आई। श्वेत ईंधन की फूटी टंकी लगी आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, किया नृत्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था अजब अनोखा, दुनिया ने घर बैठे दिखा। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे भगवान की भक्ति का फल क्या, भाग 2। रामायण में भी आता है, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत्यु चारौ अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ये तुलसीदास जी कहते हैं और गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। तो भजन कराने का चस्का भगवान को है, सेठ को भी है, नेता को भी है, अहंकारी को भी है। तो फिर ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर देगा। सेठ की खुशामद कर लेते, सेठ तो दिखता है, नेता तो दिखता है, अहंकारी तो दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। छोड़ो, चलो खाम खा टाइम खराब करते जाओ, खाओ पियो। क्यों जाते नहीं? इस तर्क के पीछे तुम्हारी बुद्धि के दोष निवृत्त करके भगवान के निर्दोष स्वभाव की जागृति करके तुम्हें भक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है और वास्तविक फल क्या है ये समझाना है। भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसे तो भगवान के दर्शन कईयों को होते रहते हैं, ध्यान में भी होते हैं, स्वप्ने में भी होते हैं, जागृत में भी भगवान आते, बातचीत करके अंतर्धान हो जाते प्रचेताओं के आगे, ताज के आगे, मीरा के आगे, पैठण में एकनाथ जी के आगे, भानुदास के आगे चमत्कार भी कर लेते हैं भगवान। आपकी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं भी घटित कर देते भगवान। तो भगवान की भक्ति से विमल विवेक जगा है। भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते, भगवान का विमल विवेक मिलता है, विमल प्रेम मिलता है, विमल संयम मिलता है। भगवान की भक्ति से भक्ति ही मिलती है। भगवान की भक्ति से भगवान मिल गए तो क्या हो गया। प्रचेताओं को भगवान शिव जी मिले, फिर शिव जी से प्रार्थना किया भगवान विष्णु का मंत्र दो, भगवान विष्णु मिले। विष्णु ने कहा मांग लो प्रचेताओं, 10 के 10 भाइयों में राजा प्राचीन में ही राज्य अर्पण करना चाहते थे, उसको ठुकरा कर तुमने हमारी आराधना की। तुमने अपना मनमाना रूप हमारे को प्रकट करने को बाध्य किया, तो हम शिव के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने मंत्र दिया, विष्णु के रूप में प्रकट हुए। अब तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमारा मनमाना भगवान नहीं, वास्तविक में जो भगवान है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम चीज आप जो जानते वही हमको दीजिए। तो भगवान ने कहा सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम चीज है भगवत तत्व का ज्ञान। हमारी कृपा से तुमको देव ऋषि नारद का सत्संग मिलेगा। भगवान की भक्ति से सत्संग मिलता है।
और सत्संग से भगवान जो छुपे हैं उनसे पर्दा हट जाता है, तो भगवान का नित्य नवीन रस, नवीन आनंद, नवीन माधुर्य आता रहता है, नित्य तृप्ति मिलती है। भगवान का दर्शन हुआ और तृप्ति नहीं हुई तो फिर दर्शन क्या काम का। आप तृप्ति चाहते हैं, रस चाहते हैं। घर में रस नहीं आया तो पड़ोसी के यहाँ लटार मारते, ऑफिस में रस नहीं आया तो पान मसाला खाते, रस नहीं आता तो अखबार पढ़ते। रस के लिए तो मन भटकता है। भगवान की भक्ति से भगवत रस जागृत होता है, नित्य नवीन रस। भगवान की भक्ति से भगवान भक्ति बढ़ती और रसमय हो जाती। कुछ निष्ठुर गोपियों को भी तो भगवान मिलते थे और वो भगवान में दोष देखती थी। और शरद पूनम की रात को भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां ध्यान मग्न हो जाती। फिर श्री कृष्ण उनको भावावेश को शांत करने के लिए कुछ कान में कहते तो कोई निष्ठुर ढोंगी गोपियां घुस जाती और वो भी ऐसा करके, तो भगवान पहचान जाते, बोलते इसको तो भूत लगाए, ले आओ लाल मिर्ची ले आओ, उसकी आंखों में डालो, नाक में डालो, भूत भाग जाएगा। तो वो गोपियां ठीक हो जाती थी। तो भगवान तो उनको बाहर से मिले, फिर भी निष्ठुरता नहीं गई और भगवान को मिर्च मंगाने पड़ते थे। तो भगवान मिले तो क्या हुआ, फिर भी मिर्ची चाहिए सुधरने के लिए। नाक में मिर्ची डालो, आंख में मिर्ची डालो। तो भगवान की भक्ति से भगवान मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की भक्ति से भगवान, जिससे भगवान है वो भगवान का नित्य नवीन रस, नवीन विवेक, ज्ञान, भगवान की भक्ति का फल है कि लोगों की विश्वसनीयता आ जाए और आपके हृदय में राग न रहे, द्वेष न रहे, भय न रहे, शोक न रहे, चिंता न रहे, अज्ञान न रहे, अविद्या न रहे। ये सारा कचरा भगवान की भक्ति से, ज्ञान से बह जाए और नित्य नवीन रस आए। ये भगवान की भक्ति का फल है। सतृप्तो भवति, तृप्त रहे, औरों को भी तृप्त कर दे, ये भगवान की भक्ति का फल है। सतरति लोकांतारिति, आप भी तर जाए और भी उनके संपर्क में तर जाए, ये भगवान की भक्ति का फल है। वो मिलता है। उड़िया बाबा की शिष्या फियाट गाड़ी में जा रही थी अपने पति, 2 बेटों के साथ, ड्राइवर भी था। गाड़ी भागी जा रही थी मथुरा से वृंदावन और सामने से टैंकर आया। मथुरा में रिफाइनरी है ना, वो टैंकर पेट्रोल भरने जाते। टैंकर ने ऐसा मारा टक्कर आमने सामने से कि ऑन द स्पॉट ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे मर गए, पति मर गया। उड़िया बाबा की शिष्या पीछे थी, उसको 3 फ्रैक्चर हो गए। आगरा के अस्पताल में साल भर पड़ी रही, लेकिन गोद में जो गरीब अनाथ माई जो मर गई थी और अनाथ बच्चा किसी झोपड़पट्टी वाले को पाला, उसको खरोंच भी नहीं आई। लोग पूछते थे कि बाबा की भक्ति करती हो, सत्संग सुनती हो, तो भक्ति का फल क्या कि पति मर जाए, बेटे मर जाए, ड्राइवर मर जाए और तुमको ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि साल भर सीधा सोना पड़ेगा, न उठ सकोगी न चल सकोगी। ये भक्ति का फल? बोले हाँ, यही भक्ति का फल है कि जो ऐसी कठिन होनी थी उसका मुझे दुख नहीं हो रहा है। तरतीव्र होनी है तो होती है, साधारण और मंद होनी बदलती है, तरतीव्र तो होती है। राम जी के और कृष्ण के जीवन में भी हुई। कृष्ण के अपने जाए कृष्ण को गालियां दे देते, कृष्ण दुखी नहीं हुए। यही भक्ति का फल है। दुख के समय दुख न होना, सुख के समय लालायित न होना और भगवत रस में तृप्त रहना, ये भक्ति का फल है। भगवान का दर्शन भक्ति का फल नहीं है। भगवान आकर इधर बैठ जाए वो भक्ति का फल नहीं है, वो तो तुम्हारे आग्रह का फल है। भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना प्रयास पावे प्राणी। आगरा के अस्पताल में रिश्तेदार आए कि तुम उड़िया बाबा के संत की इतनी भक्त और तुमको ये लगा। बोले देखो, मैं अभी भी प्रसन्न हूँ और आप लोग आते मुंह रोता हुआ लेते और आपको समझाकर आनंदित करके भेजती हूँ।
ये संत के दर्शन और भक्ति का फल कितना ऊंचा है। बेटे मर गए, पति की लाश, बेटों की लाश देखकर मैं पागल हो जाती, सिर कूट कूट के रोती, लेकिन भक्ति का फल है कि रुदन को गीत में बदलने की कला सिखा दी, हार को जीत में बदलने की कला सिखा दी, मोह को मोक्ष में बदलने की कला सिखा दी। पति को कहा कि मरा वो तुम नहीं है, शरीर है। बेटों को कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं, शरीर तुम्हारा मेरे शरीर का बेटा था, तुम हमारा आत्मा हो, चैतन्य हो, शाश्वत हो। शरीर तो अनित्य है लेकिन तुम नित्य हो, सुख दुख अनित्य है, तुम जानने वाले दृष्टा नित्य हो। बच्चों की भी सदगति, पति की भी सदगति और मैं भी पीड़ा के समय आनंदित रही। ये भक्ति का फल नहीं तो क्या है, गुरु कृपा का फल नहीं तो क्या है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी बरसात ना आए अथवा तुम सत्संग सुनो और बरसात रुक जाए। नहीं, बरसात खूब आए लेकिन बरसात तुम्हें दुखी न कर सके, आंधी तुम्हें सता न सके, मौत तुम्हें मार न सके। तुम ऐसे तत्व का अनुभव करो। शरीर को तो मौत भले बदलेगी लेकिन तुम्हारे पर मौत की दाल नहीं गले। ये गुरु भक्ति का फल है, भगवान की भक्ति का फल है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। पद्मपाद के मामा ब्रह्मसूत्र टीका का भाष्य पढ़कर क्यों चिंतित हो गए? पद्मपाद के मामा ने ग्रंथ को नष्ट करने के लिए क्या षड्यंत्र रचा? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट का क्या योगदान है? सभी बच्चे एक एक योगदान बताएंगे। लू से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? सभी बच्चे एक एक उपाय बताएंगे। भगवान की भक्ति का फल क्या होता है? सत्संग के अनुसार इसका क्या उत्तर है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ।
साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है मरा मरा।